बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीपीएस विकास विरोधी बातों से माहौल कर रहे हैं खराब। खुराहाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोले अजय राणा। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने दिल्ली में बताया पप्पू का बोलबाला। हिमाचल के कुछ नेताओं को बताया कप्पू नेता। अनुराग ठाकुर पर की गई टिप्पणियों पर जताया ऐतराज। बलघाटी के सेहल पंचायत के लोगों को है पुल का इंतजार। ग्रामीणों ने विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। और मनाली में वृद्धा आश्रम की मदद को आगे आया प्रयास फाउंडेशन। जरूरत का सामान देकर की मदद, संस्था ने जताया आभार। कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और यह कहावत उन बुजुर्गों की जुबानी अधिक सुनने को मिलती है जिनके पास पोते पोतियों का प्यार होता है। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के प्यार की झलक देखने को मिली हमीरपुर में। मौका था डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर द्वारा आयोजित ग्रैंड पेरेंट्स डे का। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में सीजीएम हमीरपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित बच्चों को अपने से बड़ों का मान सम्मान करने का संदेश भी दिया। प्रधानाचार्य पीसी वर्मा ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल प्रबंधन ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है ताकि बच्चों में नैतिक मूल्यों के प्रति सोच बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 ग्रैंड पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जाएगा जो कि लंबे समय से स्कूल प्रबंधन के साथ जुड़े हैं और उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं। आज हमारा स्कूल जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स डे, बिकॉज वी बिलीव दैट ओल्ड इज गोल्ड। तो अगर हम अपने पेरेंट्स को सम्मान और इज्जत देंगे तो हमारा भी आगे फ्यूचर जो है अच्छा बनेगा। इस करके हम ग्रैंड पेरेंट्स को ऑनर करने के लिए आज ये दिन विद्यालय में मनाते हैं। आज हम ग्रैंड पेरेंट्स डे में इस साल से स्टार्ट करा कि हम 5 अपने जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ पिछले 30 साल से एसोसिएट रहे हैं या हमारी हेल्प करते हैं समय समय पर, हम उनको ऑनर कर रहे हैं। बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित नजर आए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस को देखकर खासे खुश हुए। ग्रैंड पेरेंट्स के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें अपने बच्चों की प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है और साथ ही समय बिताने का भी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अनचाहे बच्चों को इधर उधर कचरे के डिब्बों या झाड़ियों में फेंकने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई ने एक अनूठी पहल की है। ऐसे बच्चों का जीवन खतरे में न पड़े, इसके लिए बाल संरक्षण इकाई ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में ब्लड बैंक के सामने, जहां शोर कम रहता है तथा लोगों का आना जाना भी कम होता है, में एक शिशु स्वागत केंद्र की स्थापना की है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में ब्लड बैंक के सामने एक पालना रखा गया है ताकि यदि कोई मां या उसके परिजन अपने अनचाहे बच्चे को छोड़ना चाहे तो उसे पालने में रखकर जा सकते हैं। इससे कम से कम बच्चे की जान को खतरा नहीं होगा तथा बाल संरक्षण इकाई इसकी देखभाल कर सकती है। ये जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी मंडी दुनीचंद ठाकुर ने जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल के चौधरा में आयोजित बाल संरक्षण व देखभाल पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी दुनीचंद ठाकुर ने इस शिविर में शिशु केंद्र की स्थापना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर समेकित बाल संरक्षण सेवाओं के गठन पर कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई वर्ष 2014 से लगातार बच्चों के संरक्षण तथा पुनः स्थापना के लिए कार्य कर रही है। बाल अधिकारों का हनन एक घोर अपराध है जिसमें हनन करने वाले को सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त तथा अभ्याकृत बच्चों को दत्तक ग्रहण में देकर एक स्थायी पारिवारिक देखभाल दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बलघाटी के सेहल पंचायत के पास पुल न होने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बरसात के दिनों में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है। इस बारे में वे बल के विधायक और आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज दिन तक मात्र आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला।
बलघाटी के लगभग 20 गांवों को आज भी सुकेती खड्ड पर पुल बनने का इंतजार है। यहां पर सेहल पंचायत के पास पुल न होने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रत्ती जाने के लिए पुल न होने से 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जबकि पुल होने से यह दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के दिनों में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है और लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में अगर कोई बीमार हो जाए तो नेरचौक के रत्ती अस्पताल तक पहुंचने में ही मरीज को काफी समय लग जाता है। यहां के कई बच्चे और बूढ़े लोग तो खड्ड पार करते करते घायल भी हो चुके हैं। सुकेती खड्ड को पार करने के लिए बीबीएमबी द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक अस्थायी पुली रखी जाती है, लेकिन इसे भी बरसात के दिनों में जलस्तर के बढ़ जाने से निकाल लिया जाता है। यहाँ जो मेन समस्या है, बरसात को बहुत ज्यादा समस्या आती है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको भी वाया सुंदरनगर होके या वाया डडौर होके जाना पड़ता है, रत्ती हॉस्पिटल जाना हो। या जैसे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं रत्ती में, तो 3-4 महीने तक उन बच्चों को भी हमें वाया डडौर होके छोड़ना पड़ता है। ऐसे अगर हम सीधे रत्ती जाएं तो आधा किलोमीटर बनता है, और अगर वाया डडौर होके जाना पड़े बिना पुल की जो शिकायत है तो हमें 6 किलोमीटर रत्ती जो है पड़ता है। तो इससे जो बहुत हमें परेशानी आती है बिना पुल से। तो हमारा ये निवेदन है, हमारी ये मांग है यहाँ के लोगों की, और इस पुल से जो है गलमा, डडौर, सेवल, रत्ती और साई, छातर, सोयरा, जुगाहन लगभग कोई 20 गांव जो है इस पुल से लाभान्वित होंगे। और सभी लोगों की ये मांग है। यहाँ पत्थर लगाए हुए हैं, तो कोई बुजुर्ग लोग जाता है, कई बार लोग जो है गिर गए नीचे, किसी के बाजू टूटा, किसी की टांग टूटी। जो नौजवान लोग हैं वो पत्थर क्रॉस कर जाते हैं, बाकी जो लड़खड़ा जाता है वो नीचे गिर जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो बहुत भारी ये परेशानी है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस मांग को लेकर बल के विधायक और प्रदेश सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी से गुहार लगाई, लेकिन आज दिन तक मात्र आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियून में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके उपरांत उन्होंने चौहार घाटी की दूधराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोपा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की। इस पेयजल योजना के निर्मित हो जाने से पद्धर तहसील की 8 पंचायतों के 19 गाँव की 40 बस्तियों की लगभग 5000 की आबादी को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थल हिमरी गंगा तथा पर्यटन स्थल डायना पार्क आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 12 पेयजल योजनाओं पर लगभग 16 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2013 से लेकर लगभग 16 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत वाली 19 पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर कृत संकल्प है और इस वर्ष 1875 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने के अतिरिक्त 4 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66 जीवन रक्षक दवाएं लोगों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने के अतिरिक्त अपग्रेड किए गए हैं। इसके उपरांत उन्होंने चौहार घाटी की दूधराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोपा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने पाठशाला की वार्षिक पत्रिका चौहार वाणी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने पाठशाला के निर्माणाधीन भवन के कार्य के लिए 2 लाख रुपए, पुराने पाठशाला भवन की मुरम्मत के लिए 2 लाख रुपए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली स्थानीय पाठशाला की छात्राओं को 15,000 रुपए, उच्च पाठशाला बल तथा माध्यमिक पाठशाला छुचल की छात्राओं को 2-2 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह द्वारा दिए गए बयान सांसद अनुराग ठाकुर को लेकर मीडिया में आए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर में अब अपने लिए दुकान खोल ले और दूसरा कि अब उनकी क्रिकेट से भी छुट्टी होने वाली है। इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि कौन दुकान खोलेगा और किसकी छुट्टी होगी, इन सब बातों का पता आने वाले विधानसभा में चल जाएगा।
कौन दुकान खोलेगा, किसकी छुट्टी होगी, ये तो आने वाले 2017 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें तय होने वाला है। रही विक्रमादित्य जी की टिप्पणियां, तो मुझे लगता है कि उनकी जो बयानबाजी है वो उनकी अपरिपक्वता को सार्वजनिक करती है। भाई अनुराग ठाकुर न केवल तीसरी बार युवा सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने चुने हैं, बल्कि बतौर HPC अध्यक्ष, बतौर BCCI अध्यक्ष उन्होंने अपनी कार्यपद्धति के माध्यम से बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 3 बार बनकर उन्होंने अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपनी कार्यक्षमता के माध्यम से, अपने जुझारूपन के माध्यम से हिमाचल का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। सन 2013 में फिर से भाई अनुराग ठाकुर जी को युवा मोर्चा के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। यही नहीं, 2014 के चुनावों में पूरे देश के अंदर युवाओं की शानदार जानदार भूमिका हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अनुराग ठाकुर जी ने काम किया। उसके उपरांत जब वर्तमान में इस देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त सरकार केंद्र में बनी, उस सरकार की जो क्रांतिकारी नीतियां आम जनमानस को लाभ देने के लिए बनी, वो नीतियां इस देश के आम जनमानस को उनका लाभ हो, जमीनी स्तर पर वो नीतियां पहुंचे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए भाई अनुराग ठाकुर जी ने युवा मोर्चा की पूरी टीम को लगाया और पंच क्रांति नामक अभियान उन्होंने चलाया। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। बलघाटी के सेहल पंचायत के पास पुल न होने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के दिनों में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है। इस बारे में वे बल के विधायक और आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज दिन तक मात्र आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। बलघाटी के लगभग 20 गाँव को आज भी सुकेती खड्ड पर पुल बनने का इंतजार है। यहाँ पर सेहल पंचायत के पास पुल न होने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रत्ती जाने के लिए पुल न होने से 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जबकि पुल होने से यह दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के दिनों में खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है और लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में अगर कोई बीमार हो जाए तो नेर चौक के रत्ती अस्पताल तक पहुंचने में ही मरीज को काफी समय लग जाता है। यहाँ के कई बच्चे और बूढ़े लोग तो खड्ड पार करते करते घायल भी हो चुके हैं। सुकेती खड्ड को पार करने के लिए BBMP द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक अस्थायी पुली रखी जाती है, लेकिन इसे भी बरसात के दिनों में जलस्तर के बढ़ जाने से निकाल लिया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस मांग को लेकर बल के विधायक और प्रदेश सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी से गुहार लगाई, लेकिन आज दिन तक मात्र आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति मंडी की बैठक उपायुक्त कार्यालय सभागार में सांसद रामस्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर रामस्वरूप शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा योजना, कृषि व सिंचाई आदि योजनाओं की DPR बनाकर केंद्र को भेजने का भी आग्रह किया। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने सभी का स्वागत किया तथा बैठक पर प्रकाश डालते हुए जिला में चल रहे विकास कार्यों की रूपरेखा रखी। बैठक को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कार्यों की समीक्षा के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा योजना, कृषि व सिंचाई आदि योजनाओं की DPR बनाकर केंद्र को भेजने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में मंडी जिला का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है। इसके लिए उपायुक्त सहित सभी लोग बधाई के पात्र हैं और इस कार्य को मिलकर गतिमान रखने का भी अनुरोध किया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए, ताकि योजनाओं के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग न हो।
बैठक में उपस्थित सभी विधायकों ने भी चर्चा में खुलकर भाग लेते हुए समस्याओं के साथ अपने सुझाव भी रखे। उन्होंने सभी अधिकारियों से विधायक निधि और सांसद निधि को क्रमबद्ध तरीके से खर्च करने पर बल दिया तथा केंद्र में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी स्थानीय विधायकों को भी देने का आग्रह किया। उन्होंने सड़क, पेयजल व सिंचाई योजनाओं से संबंधित कुछ मुद्दों पर चिंता जताई और उसमें सुधार करने पर बल दिया। उपायुक्त संदीप कदम ने समिति को विश्वास दिलाया कि किसी भी योजना के कार्यान्वयन में कोताही नहीं बरती जाएगी तथा अध्यक्ष व विधायकों के अनमोल सुझावों का अनुसरण किया जाएगा। बैठक में विधायक सराज जयराम ठाकुर, विधायक धर्मपुर महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक सदरघाट कर्नल इंदर सिंह, नाचन विधायक विनोद कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। गोखड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले सती मां नैणातुंगा मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया। इस बाल मेले में स्थानीय महिला मंडल व आसपास के क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों ने भाग लिया। मेले में जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। सती मां नैणातुंगा मंदिर कमेटी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर चंपा ठाकुर ने आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिला मंडल की सदस्यों द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज में पनप रही कुरीतियों पर प्रहार किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह बीते 3 वर्षों से बाल मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा रेसलिंग का आयोजन भी बाल मेले में किया गया। उन्होंने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छुपी प्रतिभा को उजागर करना था, जिसके लिए उन्हें एक मंच की आवश्यकता है, जिसको लेकर हर वर्ष कमेटी द्वारा मंदिर प्रांगण में बाल मेला आयोजित किया जाता है। कहते हैं कि मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है और यह कहावत उन बुजुर्गों की जुबानी अधिक सुनने को मिलती है जिनके पास पोते पोतियों का प्यार होता है। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की प्यार की झलक देखने को मिली हमीरपुर में। मौका था डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर द्वारा आयोजित ग्रैंड पेरेंट्स डे का। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में सीजीएम हमीरपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित बच्चों को अपने से बड़ों का मान सम्मान करने का संदेश भी दिया। प्रधानाचार्य पीसी वर्मा ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल प्रबंधन ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है ताकि बच्चों में नैतिक मूल्यों के प्रति सोच बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 ग्रैंड पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जाएगा जो कि लंबे समय से स्कूल प्रबंधन के साथ जुड़े हैं और उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियून में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके उपरांत उन्होंने चौहार घाटी की दूरदराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोपा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की। इस पेयजल योजना के निर्मित हो जाने से पत्थर तहसील की 8 पंचायतों के 19 गांव की 40 बस्तियों की लगभग 5000 की आबादी को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थल हिमरी गंगा तथा पर्यटन स्थल डायना पार्क आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 12 पेयजल योजनाओं पर लगभग 16 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2013 से लेकर लगभग 16 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत वाली 19 पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर कृत संकल्प है और इस वर्ष 1875 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने के अतिरिक्त 4 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66 जीवन रक्षक दवाएं लोगों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने के अतिरिक्त अपग्रेड किए गए हैं। इसके उपरांत उन्होंने चौहार घाटी की दूरदराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोपा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने पाठशाला की वार्षिक पत्रिका चौहार वाणी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने पाठशाला के निर्माणाधीन भवन के कार्य के लिए 2 लाख रुपए, पुराने पाठशाला भवन की मुरम्मत के लिए 2 लाख रुपए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली स्थानीय पाठशाला की छात्राओं को 15,000 रुपए, उच्च पाठशाला बल तथा माध्यमिक पाठशाला चुचल की छात्राओं को 2-2 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।